एक फ़ोन ने मुझे बड़ा चौंकाया, मैंने आपसे जिक्र भी जी किया था बिल्कुल। जब हमने खलीलुर रहमान कमर साहब का कैरेक्टर किया और नाम बदल के किया, उसे शकीलुर रहमान समर बना के किया। हम्म तो खलील साहब का नंबर मेरे पास नहीं था, वो जिस दिन अपलोड हुआ ना, तो उस दिन मुझे एक कॉल मौसूल हुई व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसके ऊपर खलील साहब की ना फोटो लगी हुई थी। अच्छा। नंबर सेव नहीं था तो नंबर नहीं आ रहा था। तो मैंने उठाया तो आगे से आवाज आई, हेलो। आपने कहा होगा कोई फ्रॉड कॉल है, जैसे हाँ, आजकल मुझे कहते हैं ना मुझे कि लगा आपका कि शायद कोई उनका फैन होगा, ये आपका होगा, लेकिन क्रेडिट मुझे कार्ड बंद होने वाला है, अपने पिन हाँ बता दें। और हाँ कुछ ऐसा था मेरे जहन में कि इब्हाम था कि ये खलील साहब हैं कि नहीं। मैंने हेलो कहा, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम खलील साहब। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। अच्छा। अपनी आवाज़ में उन्होंने कहा, डेफिनेटली, क्योंकि आपकी आवाज़ में तो कह नहीं सकते, क्योंकि आप उनकी आवाज़ बना सकते हैं, वो आपकी नहीं बना सकते। खलील साहब ने कहा कि अली, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा खलील साहब किस चीज़ का, मैं मास्टर चाहता हूँ, किस चीज़ का अफसोस। उन्होंने कहा यार मैंने तुम्हारे 21 एपिसोड्स बड़े शौक से देखे। मैंने कहा बड़ा अच्छा काम। वाह वाह वाह, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। खलीलुर यकीन रहमान साहब मानिए, ये हमारा, मैं हल्फिया कहता हूँ कि खलील साहब ने लव कहा यू कि सर, लव यू। लव यू सर अगेन। उन्होंने कहा लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि 22वीं में तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। नहीं। मतलब ये ओए होए। एक ये अपने अंदर एक आयरॉनिक चीज है कि हाँ। एक कॉमेडी शो के अंदर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कुछ बहुत अच्छा करेंगे उनके लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने वो कर दिया। ठीक है, अब मसला ये है कि मेरे ऊपर ना गिल्ट ट्रिप्स बहुत हैवी होते हैं, तो मैं ना फौरन ही गिल्ट ट्रिप पे चला गया और मैंने ही उनसे और आप पहुंच गए और आपने बटन दबाना ही था डिलीट वाला कि यार नहीं, डिलीट। हाँ, मतलब मेरी कोशिश थी कि ये चैनल से डिलीट हो जाए, लेकिन ऑफ कोर्स हम भी मुलाजमीन हैं और हम चैनल की पॉलिसी है कि एक चीज़ अपलोड होगी। वो चीज़ बहुत सी जगहों पे नहीं चली, इस वजह से कि खलील साहब चाहते थे कि वो ना चले। और खलील साहब ने एक बड़ी बात की जो मैं लोगों से शेयर करना चाहूँगा। खलील साहब ने कहा कि अली, तुम मुझे नहीं जानते, तुम मुझे आके मिलो, ये डिलीट कर, तुम मुझे आके मिलो, और जब मुझे मिल लो तो उसके बाद मेरे पे जो मर्जी कॉमेडी स्केच बनाना, फिर मैं समझूंगा कि तुम मुझे जान के तुमने मेरा मजाक उड़ाया है या मेरे पे स्किट बनाया। मैंने कहा सर मसला ये है कि हमने बहुत हल्के हल्के जो किए, कोई एक आध उनका कहना यह था कि तुम लोगों ने अपने कौमी एसेट की जो है वो एक तरह से लापरवाही बरती है उसके साथ, जो तुम्हारे हक में बोल रहा था, जिसने तुम्हारे लिए स्टैंड लिए, तुमने उसके साथ थोड़ी सी ज्यादती कर दी। नहीं, मैं इस पे अदब के एहतराम के साथ, खलील रहमान साहब हमारे मुल्क का एक असासा हैं और बहुत बड़े लिखारी हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं। वो एक अपना एक रंग रखते हैं। मे बी शायद किसी ने ना किया हो पहले और ये पहली दफ़ा था तो उनको थोड़ा सा एक अजीब लगा हो। बाकी अगर खलील रहमान साहब आपका हमारी तरफ से अगर दिल दुखा है तो हम माज़रत चाहते हैं उसके लिए। लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हमने जो कैरेक्टर्स किए हैं, अब जैसे लेट्स सपोज पड़ोसी मुल्क के जो कैरेक्टर्स थे शुरू में, आपको याद होगा, और देखने वाले जो नाजरीन हैं, कि हमने कंटेंट अपना बड़ा सख्त रखा था। सख्त इन सेंस कि जो हम अपने यहाँ पे कर रहे हैं कैरेक्टर्स, उनमें हम ज़रा हल्की आंच पे सिमर पे करते थे। मतलब उस कैरेक्टर्स में जो हमने किए हैं इंडियन साइड के, और वो कैरेक्टर्स हैं उसकी रीजन है, बनता था उनका बनता था, वो डिजर्व करते थे। तो हमने वो नहीं किया, हमने बड़ी हल्की उसकी जो है वो आंच रखी है। और खलील रहमान साहब से मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको बुरा लगा, दिल आज़ारी हुई हो, तो मैं माजरत चाहता हूँ, हम माजरत चाहते हैं, मैं मेरी टीम। नेक्स्ट टाइम खलील साहब आपको शिकायत नहीं मिलेगी, उससे भी अच्छा होगा इंशाल्लाह, उससे भी अच्छे से मुराद के आप पसंद करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, खलील साहब का मैं खुद बड़ा मरदा हूँ और उनकी शायरी, उनकी लिखाई, क्या बात। मैं चूंकि खुद भी शायरी करता हूँ और लिखता भी हूँ, तो मैं खलील साहब को एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मानता हूँ। और मेरा जो बचपन और जवानी गुजरी है खलील साहब के ड्रामे देखते और उन्हें सराहते हुए। क्या बात। और जब वो बतौर एक्टर आया करते थे तो एक दो ड्रामास के अंदर मैंने उनकी एक्टिंग। सर मैं तो आज तक उनके लंडा बाजार के शहर से नहीं निकला। बिल्कुल क्या बात, एक से एक शाहकार, एक से एक शाहकार। तो ऐसे कैरेक्टर्स जब हम प्ले करते हैं अपने मुल्क की फेमस पर्सनैलिटीज़, तो उनकी तरफ से ये वैसे हमें पहली दफ़ा है कि इस तरह के फीडबैक जो है वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब चीज़ जो है वो अच्छी जा रही है। और शुक्रिया आप सब का, देखने वालों का, सपोर्ट करने वालों का। बाकी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और वो भी शायद यही राय रखें,
लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमने बड़ा एक चीज होती है ना, देयर इज ऑलवेज अ थिन लाइन, वो भी आपको देखनी पड़ती है। तो हम कोशिश करते हैं कि यार वो क्रॉस ना हो, क्योंकि आपको पता है आजकल जो हालात चल रहे हैं या सोशल मीडिया की जो एक रनवे पे जो बेहंगम सी ट्रैफिक है, उसमें कोई जो है वो लिहाज नहीं रखता और बस चली जा रही है मामला आवे का आवा, मतलब शुतर बेमुहार जो होता बिल्कुल वो है। तो वो चीज़ें भी मद्देनज़र हम रखते हैं, हम कोशिश करते हैं। प्राइम फोकस हमारा ये है कि सर आपने अगर हमारा शो देखा है ना, तो आपकी जो टेंशन ज़्यादा ज़िंदगी है वो आप जो 23.5 घंटे गुजार के आधा घंटा जो आपको मिला है वो आपको ज़हनी तौर पे रिलीफ मिले। तो हमारा मकसद ये होता है। बाकी हमें कोई आपको लेक्चर देने की या आपको स्कूलिंग आपकी करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो हम सिर्फ आते हैं आपको एंटरटेन करना है। तो उसमें कोई लेक्चर वाली बात नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी रखना ज़रूरी है कि लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यस, और सपोर्ट दी है लोगों ने, बिल्कुल दी है, बिल्कुल दी है। तकरीबन हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो फ्रीक्वेंट विजिटर्स हैं, वो उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो दोबारा आके वीडियोस को देखते हैं जी, और बड़े लॉयल हैं। लेकिन हमें आपकी मजीद सपोर्ट की ज़रूरत ये है कि हमारी टीम बन के इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। उसकी रीज़न ये है कि हम जो काम कर रहे हैं, यकीन मानिए इतना मुश्किल है एज अ 2-person टीम कि इन चीज़ों को लिखना, फिर एक 6-7 घंटे 5 घंटे 4 घंटे के मेकअप से गुजरते हैं। लाला एक कुर्सी के ऊपर बैठे रहते हैं, मेकअप होता है इनका, फिर आते हैं, फिर वो आवाज़ अपनाना, फिर उसको डिलीवर करना, उसकी एडिटिंग, ये सब कुछ हफ्ते में 2 दफ़ा हम करते हैं। और हम ये हमारी जो है सिंगल टास्क नहीं है ज़िंदगी में, हम और बहुत काम कर रहे हैं। मतलब मैं एक टीवी चैनल के साथ बतौर ग्रुप डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी ये है। लाला जो है बहुत से और जो है इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उमूर भी और प्रोजेक्ट्स के साथ भी हैं। बैठक गर्दी इनका स्पेशल ब्रेन चाइल्ड है, डेफिनेटली है। नहीं, बैठक गर्दी हमारा बच्चा है, बल्कि हम सबका बच्चा है। और ये वो बच्चा था जिसे हम ज़ाया भी कर सकते थे, लेकिन हमने ज़ाया नहीं किया। लेकिन अब लगने लग गया कि अगर उस दौर में हम ये डिसीजन ले लेते, क्या मतलब ज़ाया करने वाला, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये बैठक गर्दी का कोई मुकाबला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसने एक बेंचमार्क सेट करना है, जो कि आस्ता आस्ता कर रहा है। और ये लोगों की जो पजीराई है और उनका पसंद करना, वो इसका गेज है। अच्छा लाला, आई एम वेरी पॉजिटिव लाला, बड़ी इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन की तरफ आते हैं जो मेरे ख्याल में आज के इस इनफॉर्मल सी डिस्कशन का जो हमारा शो है, इसका मेन पॉइंट है कि एजेंडा है, उसकी तरफ आते हैं कि हम चाहते हैं कि हम अपने व्यूअर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें। और उसके लिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रखी हुई है कि हम वो कैसे करेंगे। तो वो अगर आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें तो। हाँ जी, ये बहुत अच्छी आपने बात की, पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट था। देखें, आप जो कमेंट करते हैं, जितने भी देखने वाले हैं और शो को पसंद करते हैं, आपके कमेंट्स अब हमने डिसाइड किया है कि आपके कमेंट्स जो हैं वो अब वीडियो फॉर्म में हम इंशाल्लाह अपने शो में चलाया करेंगे। और मैक्सिमम 3 लोगों के कमेंट्स वीडियो फॉर्म में हम शो के दरमियान, शुरू या मिड में इंशाल्लाह चलाएंगे। इसके लिए आपने करना क्या है, ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं अरसलान चौधरी साहब। तो इनको क्या करना है आपने दोस्तों, 03172424 ये अब लोगों ने क्या करना है, अरसलान चौधरी साहब को इन्होंने व्हाट्सएप पे अपनी एक वीडियो कमेंट सेंड करना है, और छोटा, तकरीबन 30-40 सेकंड से ज़्यादा नहीं। ठीक है, कोशिश करें इससे भी छोटा करें ताकि वो चल सके। और आप बेफिक्र हो कि अरसलान साहब को अपनी वीडियोस भेजें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अरसलान साहब आपकी वीडियो देख के डिलीट कर देंगे। सो सब बेफिक्र ये आपका मार्केटिंग प्लान है? नहीं, ये मार्केटिंग प्लान है आपका? यार ये जरूरी है, देखो। अच्छा, ये जरूरी है। लोगों के देखो कमेंट आपने लिख दिया, ठीक है, आपने पढ़ ली, हमने शामिल भी कर लिया, थोड़ा सा से एक स्टेप आगे जाते हैं ना। देखिए, हम लोगों को जिद्दत वाले दौर में अब देखिए, हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो हर दफा लिखते हैं कुछ, लेकिन जब वो खुद वीडियो में आएंगे और कहेंगे कि यार ये क्या बकवास है, हाँ, तो कितना अच्छा लगेगा हमें भी और उन्हें भी कि उनका जो कमेंट है वो बराह रास्त वीडियो सूरत में हम तक पहुंचा।